सीएमए इंटर में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स वो आता है एमसीक्यू। 15 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच गिविंग यू 30 मार्क्स। ये 30 नंबर आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं टू क्लियर योर पेपर, टू क्लियर योर ग्रुप, टू क्लियर योर इंटरमीडिएट लेवल एंड ऑल्सो सिक्योर ऑल इंडिया रैंक एट योर इंटरमीडिएट लेवल। गाइस, अगर आज मैं आपको बताऊं नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो सारे रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिए तो ये 30 में से 30 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी आप अपनी काफ़ी हाई कर लेते हैं। और एक बार ये हो गया तो फिर मंजिल दूर नहीं। सो गाइस, this is your friend and your teacher. I teach you law and audit in your group 1 and group 2 at intermediate level. Let me just quickly show you all the essential resources that are going to help you get these 30 marks in your intermediate level. सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है आपका अपना स्टडी मटेरियल जो हमें हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। उस स्टडी मैट में हर एक यूनिट के पीछे हमको दे रखे हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यू वाले भी, शॉर्ट वाले भी, लॉन्ग वाले भी। तो हमें तो सारे ही करने हैं, बट ये एमसीक्यूज मैं इन जनरल बोल रही हूँ, इनको हमें कम से कम 2 से 3 बार करना ही करना है अपने एग्जाम से पहले। बिकॉज यहीं से बहुत बार ऐसा पाया गया है कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम थ्रू दिस स्टडी मटेरियल इटसेल्फ। तो मतलब कंसेप्ट सब अपनी जगह है, यस, वो तो हमें पढ़ने ही है, ठीक है। अपने कंसेप्ट को इतना मजबूत बनाना है कि अगर ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम उनको भी रिजॉल्व कर कर आ पाए और वहाँ पर भी सिक्योर कर पाए। बट देन दैट विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। बट जो हमारे हाथ में करना है वो है ये स्टडी मटेरियल। ये मोस्ट रिलायबल सोर्स है अपन के पास। अगर हमने ये कर लिया, हम अपनी चांसेस बढ़ा लेते हैं टू क्लियर आर एग्जामिनेशन, गेट दीज 30 मार्क्स। ठीक है, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन पैटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप में आ जाते हैं। हो सकता है ABCD जैसे बुक में दे रखा है उसको शफलिंग कर दी जाए, या सीता गीता की जगह XY कर दिया जाए अगर नेम बेस्ड क्वेश्चन है। इतने चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट जब आप इतने क्वेश्चन कर चुके होंगे और सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, यू विल 100% बी एबल टू रिजॉल्व इट। यस, आराम से अपन को सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है और आप बेस्ट ये कर सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, उनको इंपॉर्टेंट समरी नोट्स में लिख लीजिए कि एग्जाम से पहले उनको देख कर जाना है। जो आंसर सही कर पा रहे हो, नथिंग लाइक इट, बट जब आप खुद सॉल्व कर रहे हो और नहीं हो पा रहे हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व, उनसे क्या आपकी लर्निंग रही वो लिख कर प्रैक्टिस करिए। बिकॉज ओनली व्हेन यू राइट योर ब्रेन विल रजिस्टर इट मोर। ठीक है, तो पहला रिसोर्स रहा स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट है आपके MQPs, जिनको हम पहले MTPs बोला करते थे। बिलीव मी गाइज, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ फाइनल का। ये तो हम MCQs के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ मैं न्यूमेरिकल्स बोल रही हूँ। बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, BVM करके हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था। 2008 सिलेबस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पर हमने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नंबर आ गए थे। इस RTPs आते थे उस समय हमारे टाइम पर, और अभी फिर MTPs एंड देन नाउ वी हैव MQPs। नाम बदले हैं बट रिसोर्सेज क्योंकि इंस्टीट्यूट से आ रहा है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की। ठीक है, और खाली लॉ या ऑडिट में नहीं, जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ उनमें तो है ही, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी जो लोग मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं उनके पास क्वेश्चन बैंक है, उनको सेपरेटली इन रिसोर्सेज को नहीं गो थ्रू करना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर डूइंग इट योर ओन, और जो स्टूडेंट क्लास में रजिस्टर्ड भी हैं वो भी जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बेस्ट रहेगा कि जो आंसर्स मार्क जहाँ नहीं हो रखे हैं वो खुद अपन को प्रैक्टिस करना है। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट रिलायबल अगेन रिसोर्स। ठीक है, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट किस एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ टाइमर्स लगा सकते हैं। बेसिकली ऐसे प्रैक्टिस करना है कि अगर एग्जाम में हम बैठे हो और फिर हम ये आंसर दें तो हमारे को नंबर मिलेंगे या नहीं, ऐसी तैयारी करनी है हमें इन मॉक क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू। Okay, the next resource is your previously asked question, जो मेजरली अपन स्कैनर के नाम से जानते हैं।
Okay, I'm not able to write. Give me a moment. वी हैव स्कैनर्स राइट। योर मॉक टेस्ट पेपर्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हमारे को 100% एमसीक्यूज तो करने हैं, क्योंकि हमको ये 30 नंबर चाहिए ही चाहिए फॉर द रीजंस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट राइट। आप स्कैनर के थ्रू सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इफ यू आर रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, वहाँ मैंने सब कुछ लास्ट 10 ईयर्स का कवर किया हुआ है 100%। आप स्कैनर नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस मैं बिल्कुल कहूँगी करने ही हैं, चाहे वो सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे एटलीस्ट एमसीक्यूज तो करनी है, क्योंकि हम आपको ये 30 नंबर देने वाले हैं बेटे। यस, व्हेन यू अटेम्प्ट सो मेनी क्वेश्चंस, आपको इतने क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिल जाएगा। इसके बाहर आएगा क्या, राइट तो आपको ट्रेंड्स भी समझ में आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझ में आएंगे। तो जब एमसीक्यूज कर रहे हैं ये तो समझ में आया कि प्रीवियस ईयर्स में क्या है, उसी के साथ साथ ये समझ में आया कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, इट वॉन्ट बी एलियनेटेड, ऐसे नहीं लगेगा अरे बाबा रे धप्पा कर दिया हमारे को किसी ने। वी ऑलरेडी नो द पैटर्न, और इससे आपको ये भी समझ आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो बाकी सिलेबस जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो यू विल बी एबल टू अब्जॉर्ब थिंग्स बेटर फॉर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में तो। यस, एंड द लास्ट इज एमसीक्यू बैंक। ये भी हमारे को हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू ही मिलता है, अगेन क्योंकि इंस्टीट्यूट से आ रहा है तो रिलायबल क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे टॉपिक वाइज कवरेज कर रखा है, बट सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। तो इंडिविजुअल चैप्टर्स के साथ साथ तो हम करते चले जा रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के बाद मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस दिया हुआ है चाहे वो है, चाहे आपके पास स्कैनर है, जो आपके पास MTPs हैं और MCQ बैंक है। दिस इज व्हाट विल डू वंस वी आर डन विद आवर एंटायर सिलेबस। एक बार पूरा सिलेबस हो चुका होगा फिर आप यहाँ से क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको समझ नहीं आ पाएगा अदरवाइज कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। आप ये सब कुछ करते हैं तो बिलीव मी 30 में से 30 नंबर लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी क्लासेस में हैं उनके पास क्वेश्चन बैंक है, वहाँ पे मैं सब कुछ ऑलरेडी कंसोलिडेट करके आपको दे रही हूँ। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ये 4 रिसोर्सेज जो आपके MTPs है जिनको आप MQPs बोलते हैं, MCQ बैंक है, या आपके पास स्कैनर है, या इंस्टीट्यूट के बाद इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 4 चीज़ें अगर आप घोट के पी लेते हैं तो 30 में से 30 नंबर दूर नहीं बेटे। और फिर तो बाकी हमारे को पढ़कर ऑफ कोर्स बैलेंस नंबर लेने पड़ेंगे ताकि हम एग्जाम अपना क्लियर कर पाए। यस, अपने कंसेप्ट को अपन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, अपार्ट फ्रॉम whatever I have talked about in MCQ पर्सपेक्टिव। तो हम बाकी कंसेप्ट को भी अच्छे से पढ़ना है, वो हमारे को लॉन्ग आंसर में तो काम आएंगे ही आएंगे, बट MCQs को भी टैकल करने में हेल्प आएंगे। अब मैंने आपको रीज़न बताया कि हम ये क्वेश्चन क्यों करें। ये हो सकता है यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाए, बट इसके अलावा आपको ट्रेंड समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो कंसेप्ट का तो कोई तोड़ है ही नहीं, राइट। बट ये 30 में से 30 नंबर बेटे बिलीव मी या तो आर या तो पार कर सकते हैं, करेक्ट। हमारे पास नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है ही नहीं, वी डोंट हैव दिस नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बढ़िया है, विल बी एबल टू सॉर्ट थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एग्जाम में ये ज़रूर करके आना कि मान लेते हैं आंसर नहीं भी आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन छोड़कर मत आना, आराम से कॉन्फिडेंट रहो, मैनेज करो टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर करिए जब आप MTPs या MQPs प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। एंड इफ वी डू दिस हो गया, ठीक है। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के साथ मैं इस चैनल पर आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स मैं आपके साथ चैनल पर करूँ तो राइट मॉक टेस्ट पेपर और MTP इन द चैट बॉक्स एंड आई एम श्योरली गोइंग टू ब्रिंग यू सम रिसोर्सेज फॉर यू बिफोर योर एग्जामिनेशन ऑन द चैनल इटसेल्फ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.